जय जय शिवधारा। संसार जब से बना है, असुर देवता दोनों रहे हैं। वैसे तो एक ही पिता की संतान हैं, अच्छाई बुराई सदैव ही रही है, इसमें दो मत है ही नहीं। लेकिन जैसे जिस कलर के कांच हम लोग पहनेंगे, चश्मा पहनेंगे, संसार वैसे दिखाई देगा। हरा चश्मा होगा तो संसार में हरियाली हरियाली दिखेगी, लाल पहनेंगे तो लाल लाल संसार दिखेगा, नीला चश्मा होगा, कांच नीले होंगे तो संसार नीला होगा, ट्रांसपेरेंट देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। संसार जैसा है वैसा ही रहने वाला है। लेकिन फिर जैसा दिखेगा वैसी हमारी सोच, वैसी भावनाएं, इमोशंस बनेंगे, वैसे हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वैसे कर्म करेंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छाई वाला चश्मा पहना जाए। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, गुण गिरहाई बनो। अवगुण में से भी हमें गुण सीखने को क्या मिल रहा है, बस ये देखें। वैसे तो हमारे भगवान दत्तात्रेय महाराज मां अनुसया अत्रि ऋषि के घर प्रगटे थे। भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने 24 गुण गुरु करे थे, जिनमें जो गुण देखा, जैसे 5 तत्व हैं। अग्नि को गुरु माना था। अग्नि में किचरा डालो, सुगंधित कुछ वस्तुएं डालो, लकड़ियां डालो या हवन के आहुतियां डालो, अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी यात्रा सदैव ऊपर की लोगों की ओर रहती है। पानी सदैव शीतल ही रहेगा, कितना भी उबालो छोड़ दो शीतल रहेगा। भले फ्रिज में ठंडा करो, बाहर निकालो, नॉर्मल स्थिति में शीतल ही रहेगा। पानी प्रभावित नहीं होता, हवा सदैव आगे बहती रहती है। सुगंध होगी तो सुगंध को आगे लेके जाएगी, दुर्गंध होगी तो दुर्गंध को आगे लेके जाएगी, और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही हमें भी दूसरों से केवल गुण सीखना है, अच्छाई देखनी है, बस ऐसा खुद को बनाना है। और संतों में ये बात रहती है, जिनका नाम है संत, वो अच्छाई पर ही आधारित जीवन जीते हैं, अच्छे काम ही करते हैं, सबको भला ही समझते हैं। कहीं कहीं कम ज्यादा भी हो सकता है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण बहुत है, किसी संत ने किसी को शराब दिया हो, लेकिन फिर क्षमा करने में भी देरी नहीं करते। तो हम भी संतों के सेवक हैं, भक्त हैं। हम भी खुद में अच्छाई वाला, देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला, सीखने वाला स्वभाव बनाएं, ना कि बुराई की ओर अटके हुए हों। और हम लोग बुराई देखेंगे तो बुरा समझेंगे, बुरा समझेंगे तो उनसे नफरत करेंगे। पूर्णता का पद, साक्षात्कार की अवस्था नहीं प्राप्त होगी और व्यवहार में भी अटके रहेंगे। कहाँ अमेज़न कंपनी हो, डोमिनोज हो, कहाँ आपको देखते हैं? इंटरनेशनल जितनी भी कंपनियां हैं, कहाँ वो आपको देखती हैं? आप क्या स्वभाव वाले हो, वो व्यवहार करते करके आगे निकलते रहते हैं। संसार में हमें भी ऐसा ही बनना है। भला है अपने लिए, है बुरा है अपने लिए। चलो, राम जी ने रावण का भले वध भी किया, लेकिन राम जी को कहीं तो भी अफसोस भी था। ये नहीं कि मैंने अच्छा किया उसको मार दिया। और राम जी ने कई अवसर दिए थे। अंगद ने रावण को समझाने का प्रयास किया, हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाने का प्रयास किया, सगिया, पिता, पत्नी, बेटा, रावण को सबने समझाया था, रावण समझा नहीं था। तो वैसे ही हम सबको केवल अच्छाई का ही माध्यम पकड़ना है।
आधे आगे बढ़ते जाना है, सुकून हमें पाना है, शांति हमें चाहिए, प्रगति तरक्की हमें करनी है, हमें फजूल की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे अष्टावक्र महाराज को अपने पिता से ही शराब मिला हुआ था, 8 जगह से शरीर से टेढ़े थे, कुरूप थे, सांवले काले से थे, विद्वान थे। राजा जनक के दरबार में जब गए थे तो सभी हंसे थे। राजा जनक को कहा था ऐसों के साथ रहोगे तो तुम कैसे सीख पाओगे। बोले लकड़ी टेढ़ी हो सकती है, आग थोड़ी टेढ़ी होगी उसको लगाया जाए, वैसे मेरा शरीर टेढ़ा है, मेरी आत्मा तो निर्मल है। तुम लोग चमार लोगों को बैठाए हुए हो, कैसे तुम्हारी उन्नति होगी। इन लोगों की नजर मेरी चमड़ी पर है, काली है, मेरी आत्मा पर, मेरे गुणों पर नहीं है। राजा इनके संग बैठोगे उन्नति तरक्की आध्यात्मिक नहीं कर पाओगे। ये अष्टावक्र महाराज ने राजा जनक को सिखाया था। फिर अष्टावक्र मुनि द्वापर युग में हुए हैं। जब राधा रानी से मिलना हुआ तो अष्टावक्र महाराज जहां भी जाते थे लोग हंसते थे, कहीं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। ज्ञान की दृष्टि से इन लोगों की लेवल इतनी है, शरीर तक ही सीमित है, क्या सीख पाएंगे जो शरीर तक सीमित रहेंगे। तो राधा रानी ने भी जब देखा था तो राधा रानी भी हंसी थी, इनको अच्छा नहीं लगा, कहीं तो भी क्रोधित होने वाले थे, शराब देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण प्रगटे, हे अष्टावक्र मुनि आप पहले राधा रानी से पूछो तो सही, हंसते तो आप पर दूसरे भी, इनसे पूछो ये क्यों आप पर हंसी। तो राधा रानी कहती है, हे मुनि मैं सब जगह कृष्ण कृष्ण को देखती हूं, मेरा प्रेम भी कृष्ण के साथ है। तुम्हारे हृदय में जो ठाकुर जी बैठे थे मैं उनको देख के हंसी थी। तो अष्टावक्र मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसे दूसरे लोग आप पर हंसते थे, आपको लगने लगा था राधा रानी भी वैसे हंस रही, ऐसा था नहीं। आपके हृदय में जो मैं बैठा हूं उनको देख के वो हंसी थी। तो अष्टावक्र मुनि प्रसन्न हुए, राजी हुए, राधा रानी को आशीर्वाद दिया और कहा था किशोरी मतलब सदैव आप जवान रहोगे। किशोरी नाम राधा रानी को अष्टावक्र मुनि ने दिया था, राजी होके आशीर्वाद रूप में, कि सदैव आप किशोर यौवन अवस्था को यंग यंग लगोगे रहोगे। और ठाकुर जी का एक नाम भी किशोर है, वो भी सदैव यंग रहते हैं, किशोर रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संसार में सब दिखाई देगा, हम अच्छाई को अपनाए रखें, बुराई को छोड़ते जाएं। जैसे हंस पंछी रहते हैं मानसरोवर पर, दूध और पानी, खीर और नीर रखा जाए, वो दूध पिएंगे, खीर पिएंगे, नीर को यानी जल को वहां छोड़ेंगे और मोती चुगते हैं। हम भी बस ऐसे कुछ बने, खुद का ही लाभ है, संसार की उन्नति के लिए भी जरूरी है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही गुण जरूरी है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।